क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड नाइकी की शुरुआत एक फेल्ड एथलीट ने की थी, और वो भी अपनी कार के ट्रंक से शूज बेचकर। सोचिए, एक ऐसे इंसान ने जो अपने सपने के पीछे भागते भागते हार गया था, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड को खड़ा कर दिया। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स नाइकी का यूज करते हैं। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक सिंपल इंसान फिल नाइट से, जिनका एक सपना था एक महान एथलीट बनने का जो कभी पूरा नहीं हो सका। आइए जानते हैं एक इंसान के सपने, फेलियर्स और कभी ना हार मानने वाली सोच की ये कहानी जो आपको एक नई एनर्जी और इंस्पिरेशन देगी। फिल नाइट का जन्म 1938 में पोर्टलैंड, अमेरिका में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही फिल को भागने का शौक था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में फिल ने कई रेसेस जीती और अपने आप को एक प्रॉमिसिंग रनर साबित किया। उनका सपना था ओलंपिक लेवल का एथलीट बनने का, लेकिन जिंदगी के सपने और रियलिटी के बीच का फर्क तब समझ आया जब उन्होंने देखा कि वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के एथलीट बनने के लिए उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने उनके कॉम्पिटिटर्स। 1962 में अपना MBA कंप्लीट करने के बाद फिल एक दिन सुबह प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि अब उनका रनिंग करियर खत्म हो गया है। एक एथलीट के लिए ये मोमेंट एक इमोशनल ब्रेकअप से कम नहीं होता, लेकिन फिल ने एक चीज समझ ली थी, अगर वो खुद एक बड़े एथलीट नहीं बन सकते तो वो कुछ ऐसा करेंगे जो हमेशा उन्हें स्पोर्ट्स के करीब रखे। एक एथलीट के लिए उसके रनिंग शूज काफी खास होते हैं और फिल के लिए भी ये बात सच थी। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो रनिंग शूज का बिजनेस करेंगे। अपने MBA के दौरान उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था जो उनके लिए एक सीड बन गया। इस पेपर में उन्होंने स्टडी किया था कि कैसे जापानीज कंपनीज जो हाई क्वालिटी और लो प्राइस के प्रोडक्ट्स बनाती हैं अमेरिकन मार्केट को डिसरप्ट कर रही हैं। उन्होंने ये आइडिया अपने शू बिजनेस पर लगाया और सोचा कि वो जापानीज रनिंग शूज अमेरिका में इंपोर्ट करके बेचेंगे। ये आइडिया रिस्की था, लेकिन फिल ने अपने सारे सेविंग्स इकट्ठा किए और सीधा जापान चले गए। जापान में उन्होंने एक जापानीज शू कंपनी ओनिस्का जो टाइगर शूज बनाती थी के एग्जीक्यूटिव से मिलने के लिए एक मीटिंग अरेंज की। मीटिंग के शुरुआत में जब ओनिस्का के एग्जीक्यूटिव ने पूछा कि वो कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिल ने बिना सोचे समझे एक नाम बोल दिया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। ये नाम उनके मेडल्स के ब्लू रिबन से इंस्पायर्ड था। फिल काफी नर्वस थे, लेकिन उन्होंने अपने MBA प्रोजेक्ट के आइडियाज लाइन बाय लाइन रिपीट किए। सरप्राइजिंगली ओनिस्का के एग्जीक्यूटिव इंप्रेस हो गए और फिल को टाइगर शूज के वेस्ट USA का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का ऑफर दे दिया। फिल के लिए ये एक ह्यूज मोमेंट था। ओनिस्का के शूज के सैंपल्स भेजने के लिए फिल ने अपने सेविंग्स का यूज किया और अमेरिका लौट आए, लेकिन उनका वेट काफी लंबा हो गया क्योंकि उन्हें 4 महीने तक कोई शिपमेंट नहीं मिली। तब उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म में जॉब शुरू की ताकि अपने खुद के एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। 1 साल बाद जब वो ऑलमोस्ट अपनी होप खो चुके थे, तब कस्टम से एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि उनके लिए जापान से 12 टाइगर शूज आए हैं। फिल ने उन्हें रिसीव किया और अपने कॉलेज के कोच बिल बॉवमैन को दिखाया। बॉवमैन ने शूज देखे और फिल के बिजनेस प्लान में इंटरेस्ट दिखाया। बॉवमैन एक जीनियस कोच थे जो हमेशा अपने एथलीट्स के शूज के डिजाइन्स को मॉडिफाई करते रहते थे ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। बॉवमैन ने फिल को पार्टनरशिप का ऑफर दिया जो फिल के लिए एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। दोनों ने मिलकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ऑफिशियली स्टार्ट किया, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी शूज का सेल कैसे किया जाए। स्पोर्ट्स शॉप्स ने टाइगर शूज को अपनी शेल्फ्स पर रखने से मना कर दिया। फिल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना खुद का स्टोर खोल सके, इसलिए उन्होंने एक क्रिएटिव आइडिया निकाला। उन्होंने अपनी कार के ट्रंक को एक मोबाइल शॉप बनाया। एथलेटिक इवेंट्स पर जाकर वो एथलीट्स, कोचेस और स्पेक्टेटर्स से बात करते और शूज बेचने की कोशिश करते। फिल खुद एक एथलीट रह चुके थे, इसलिए वो अपने कस्टमर्स के दर्द और नीड्स को समझ पाते थे। इसका रिजल्ट ये था कि उनके शूज इतनी जल्दी बिकते कि उनका पहला शिपमेंट 2 महीने के अंदर खत्म हो गया। लेकिन फिल की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन एक रेसलिंग कोच ने फिल को नोटिस भेजा कि ओनिस्का ने किसी और को USA का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। फिल के लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट था। उन्होंने तुरंत जापान जाकर ओनिस्का के ऑनर से बात की और अपने बिजनेस को सेव किया। ओनिस्का के ऑनर इंप्रेस्ड हुए और फिल को वेस्ट USA का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोबारा दे दिया। बिजनेस ग्रो कर रहा था, लेकिन एक दिन ओनिस्का ने फिल को अल्टीमेटम दिया कि अगर उन्होंने अपनी कंपनी का 51% शेयर नहीं बेचा तो उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप खत्म कर दिया जाएगा। फिल ने डिसाइड किया कि ये टाइम
है अपने खुद के ब्रांड को लॉन्च करने का। तब ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपना नाम बदलकर नाइकी रखा, जो ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री के नाम पर रखा गया था। फिल ने एक स्टूडेंट को $35 देकर एक लोगो डिजाइन करवाया, जो आज का फेमस स्वूश है। नाइकी का पहला प्रोडक्ट 1971 में लॉन्च हुआ, लेकिन एडिडास और प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स के सामने एक नए ब्रांड का सर्वाइव करना मुश्किल था। तभी फिल ने एक रेवोल्यूशनरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई। उन्होंने बेस्ट एथलीट्स को नाइकी एंडोर्स करने के लिए साइन किया। माइकल जॉर्डन के साथ उन्होंने एयर जॉर्डन सीरीज लॉन्च की, जो एक इंस्टेंट हिट बन गया। ये शूज स्टाइलिश और बोल्ड थे, जो पहले मार्केट में किसी और ब्रांड के पास नहीं थे। नाइकी की जर्नी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस नहीं, बल्कि एक लेसन है कि कैसे फेलियर से सीखकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आज नाइकी सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि एक इमोशन है जो हर एथलीट के सपने को रिप्रेजेंट करता है। फिल नाइट कहते हैं, लेट पीपल कॉल योर आइडिया क्रेजी, जस्ट कीप गोइंग, बस रुकना मत। नाइकी का टैगलाइन जस्ट डू इट भी इस बात का प्रतीक है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे, तो आप सोचिए कि आपके सपने को रियलिटी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। क्या आप रेडी हैं अपने फेलियर्स को पीछे छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए? नाइकी का सफर दिखाता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक सही आइडिया, पैशन और एग्जीक्यूशन आपको जिंदगी के किसी भी रेस में जीत दिलवा सकते हैं। तो आप भी सोचिए मत, बस कर दीजिए।